एक बार बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में देर से पहुंचे। उन्होंने देखा कि बादशाह सहित सभी दरबारी हंस रहे हैं। उन्होंने बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, आप सभी क्यों हंस रहे हैं? अकबर को मस्करी सूझी। उन्होंने कहा, कोई खास बात नहीं बीरबल, हम लोग अपने रंग के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ज्यादातर दरबारी गोरे हैं। मैं स्वयं गोरा हूं, लेकिन तुम्हारा रंग हमसे काला क्यों है? बीरबल भी कम नहीं थे। उन्होंने हमेशा की तरह तुरंत जवाब दिया, हुजूर, आप मेरे रंग का राज नहीं जानते, इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा राज बीरबल? बीरबल ने बताया, हुजूर माफ करें। जब भगवान ने संसार की रचना की तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी बनाकर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर मानव बनाया। वे उसे देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर सभी मनुष्यों को रूप, बुद्धि तथा धन देने का विचार किया और प्रत्येक को 5 मिनट का समय देते हुए कहा कि वे अपनी रुचि से कुछ भी ले सकते हैं। तो हुजूर, मैंने अपना सारा समय बुद्धि इकट्ठी करने में लगा दिया। बाकी चीजों को लेने का समय ही नहीं बचा था। आप सभी ने रूप और धन इकट्ठा करने में सारा समय लगा दिया। अब बाकी के लिए क्या कहूं? आप ही समझ लीजिए। सारे दरबारी बीरबल की बात सुनकर सन्न रह गए। बादशाह अकबर बीरबल की बात समझ गए और उनकी हाजिर जवाबी पर खिलखिलाकर हंस पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि रूप और धन से अधिक महत्वपूर्ण है। बीरबल ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके बादशाह अकबर का मजाक उड़ाया और उन्हें सिखाया कि सच्चा खजाना भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि ज्ञान और समझदारी में होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी कमियों के बजाय अपनी खूबियों पर ध्यान देना चाहिए। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से सवाल किया, सबसे अच्छा आयुध कौन सा है? खड़ग, भाला, तोप या फिर तलवार? बीरबल ने कहा, हुजूर, सभी हथियार अपनी जगह उत्तम है, किंतु एक ऐसे आदमी के लिए जो समय के अनुसार सही सोच सकता है, उसके लिए आयुध कोई समस्या नहीं है। वह अपने तेज दिमाग का प्रयोग कर किसी को भी आयुध की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बादशाह बोले, यह बकवास है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, सही समय आने पर सत्य प्रकट हो जाएगा। अगले ही दिन अकबर और बीरबल अपने कुछ सिपाहियों के साथ घूमने निकले। उन्होंने कुछ लोगों को घबराए हुए उन्हीं की ओर भागकर आते हुए देखा। बीरबल ने एक को रोककर भागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि राजभवन का एक हाथी जंजीर तोड़कर मार्ग पर आ गया है और रास्ते में आने वालों को मार रहा है। अभी वह इसी तरफ आ रहा है। तभी हाथी के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई दी। अकबर ने अपनी तलवार निकाली और इसी के साथ बाकी सभी सैनिकों ने भी अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। लेकिन वे सभी जानते थे कि हाथी का सामना इन तलवारों से नहीं किया जा सकता है। सभी असहाय से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल उस समय दीवार पर सोई एक बिल्ली को देख रहे थे। वे धीरे से गए और बिल्ली को पकड़ लाए। जैसे ही हाथी आया, उन्होंने बिल्ली को हाथी की पीठ पर फेंक दिया। बिल्ली डर के मारे हाथी की पीठ पर पंजे मारने लगी। हाथी ने उसे ज्यों ही अपनी सूंड से पकड़ना चाहा, वह कूदकर भाग गई और झाड़ियों में छिप गई। हाथी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। इस तरह सभी की जान बच गई। अकबर ने बीरबल से कहा, शाबाश बीरबल, तुमने हाथी से रक्षा के लिए एक बिल्ली का आयुध के रूप में उपयोग किया। तुमने बिल्कुल सही कहा था कि हथियार का चुनाव समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। यह कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल का अभिनंदन किया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? बीरबल ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ का उपयोग करके एक साधारण बिल्ली का उपयोग करके हाथी से सभी की जान बचा ली।
यह दर्शाता है कि सबसे शक्तिशाली हथियार हमेशा तलवार या भाला नहीं होता है, बल्कि यह हमारी बुद्धि और समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब अकबर और उनके सिपाही हाथी से डर गए थे, तब बीरबल ने शांत रहकर एक समाधान ढूंढा। हम सभी जानते ही हैं कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी की वजह से हमेशा ही अकबर के चहीते रहे और इसी कारण उनसे सभी मंत्रीगण द्वेष भावना रखते थे। एक दिन सभी मंत्रीगणों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। वे सभी जाकर अकबर से कहने लगे, जहांपना, बीरबल में ऐसा क्या है जो आप हम सभी से ज्यादा उसे महत्व देते हैं? अकबर ने प्रत्युत्तर दिया, बीरबल अपनी चालाक और तेज बुद्धि के कारण मुश्किल से मुश्किल समस्याएं चुटकियों में हल कर देते हैं, इसीलिए वे आपसे ज्यादा माननीय हैं। जहांपनाह के मुंह से बीरबल के लिए ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों को और भी ईर्ष्या हो गई और वे सभी बोले, जहांपनाह, पहले उसकी परीक्षा लेकर तो देखिए। अकबर ने कहा, ठीक है। जहांपनाह अकबर और सभी मंत्रिगणों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अकबर ने घोषणा करवा दी, हम सभी दरबारियों के कामकाज से बहुत ही प्रसन्न है, इसीलिए कल सभी दरबारियों को उपहार दिया जाएगा। उपहार एक कमरे में रखे होंगे, जिसे जो उपहार पसंद आए वह उसे ले सकता है। दूसरे दिन सभी दरबारियों ने योजना के अनुसार पहले ही जाकर अपने अपने पसंद के उपहार ले लिए और जब बीरबल उस उपहार वाले कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे उपहार लिए जा चुके थे, अब केवल एक साधारण सी थाली ही बची थी। पूर्व योजनानुसार जहांपनाह अकबर व सभी दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के लिए हंसने लगे। बीरबल सभी मंत्रिगणों व जहांपनाह अकबर को इस तरह से हंसते हुए देख सारा माजरा समझ गए और वे भी जोरदार ठहाके लगाकर हंसने लगे। बीरबल को हंसते देख राजदरबार में उपस्थित सभी दरबारियों सहित जहांपनाह अकबर भी स्तब्ध रह गए। अकबर से रहा न गया और उन्होंने पूछा, बीरबल, आप क्यों हंस रहे हो? हम तो आपकी लाचारी पर हंस रहे हैं। बीरबल ने प्रत्युत्तर दिया, जहांपनाह, मैं भी आपकी लाचारी पर हंस रहा हूं। जहांपनाह अकबर ने आश्चर्य में रहते हुए पूछा, हमारी लाचारी पर हंस रहे हो, वो कैसे? बीरबल ने प्रत्युत्तर दिया, आपके राज्य में इतनी कंगालियत है जो आपने उपहार में ये छोटी सी खाली थाली रख दी। भला कहीं खाली थाली भी कोई उपहार में देता है क्या? यह सुनकर अकबर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपने खंजाची कैशियर से कहा, यह थाली हीरे जवाहरातों से भर दो। बीरबल की थाली हीरे जवाहरातों से भर दी गई और वे मुस्कुराते हुए राजदरबार से चल दिए। एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धि के बल से सबसे कीमती उपहार पाया, जबकि सभी मंत्रीगण वहीं के वहीं मुंह लटकाए खड़े रह गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करके उनका सामना करना चाहिए। बीरबल ने अपनी बुद्धि और चालाकी से न केवल अकबर को अपनी गलती का एहसास दिलाया, बल्कि सबसे कीमती उपहार भी हासिल कर लिया। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ईर्ष्या और द्वेष बुद्धिमानी नहीं है। मंत्रियों ने अपनी ईर्ष्या के कारण बीरबल को फंसाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने सहयोगियों के साथ बैठे थे। राज दरबार लगे काफी समय बीत चुका था, लेकिन मियां खुसरू अभी तक राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। काफी देर बाद अचानक मियां खुसरू आए। बादशाह अकबर ने मियां खुसरू से पूछा, आपका राज दरबार में देर से आने का कारण क्या है? बताओ, नहीं तो यह राज दरबार की तौहीन समझी जाएगी और इस कारण आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। मियां खुसरू ने कहा,
बादशाह, मैं राज दरबार के लिए निकला ही था कि रास्ते में एक बहरूपिया मिल गया जिसने मुझसे एक सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मैं न दे सका। बादशाह अकबर ने कहा, सवाल? कैसा सवाल? बादशाह, उस बहरूपिया ने मुझसे सवाल किया कि हूर, परी और चुड़ैल में क्या अंतर है। बताओ, नहीं तो आपको 100 मोहरें देनी पड़ेगी। बादशाह अकबर, मैंने काफी समय तक उसके सवाल का जवाब सोचा लेकिन उसका जवाब नहीं दे सका। इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई और मुझे 100 मोहरें भी देनी पड़ी। बादशाह अकबर ने भी कुछ देर सोचने के बाद बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, हूर, परी और चुड़ैल में क्या अंतर है। बीरबल ने कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब मैं आपको कल बताऊंगा। बीरबल दूसरे दिन राजदरबार आए और अपने साथ एक व्यभिचारिणी स्त्री और अपनी स्त्री को लेकर दरबार में पहुंचे। राज दरबार लगा हुआ था। बीरबल ने कहा, बादशाह, मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आया हूं, बस इसमें एक कमी है। बादशाह अकबर ने कहा, क्या कमी है, बताओ। बीरबल ने कहा, महाराज, आप अपनी बेगम साहिबा को भी बुलवा लीजिए। बादशाह अकबर ने अपनी बेगम साहिबा को बुला लिया। बीरबल ने कहा, बादशाह, आपके सवालों के जवाब यह रहे। बादशाह ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, कहाँ है जवाब। बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यभिचारिणी स्त्री है जो कि हूर है, मतलब जन्नत में मिलने वाली सुंदरी। दूसरी मेरी पत्नी है जो सबसे सुंदर है और सर्व सुलभ गुणों से संपन्न है, न कभी गहनों के लिए झगड़ती है और न किसी बात के लिए मचलती है, इसीलिए यह परी है। तीसरी है आपकी बेगम साहिबा, इनके बारे तो क्या कहने, यह तो खुद आपको ही मालूम होगा। बेगम साहिबा की इच्छा पूरी करते करते आपका दिन का खाना और रात की नींद हराम हो जाती है। यह सुन बेगम साहिबा को बड़ा ही क्रोध आया, पर मन कसायट कर बेगम साहिबा बैठी रह गई। बीरबल का उत्तर को सुनकर बादशाह बड़े ही खुश हुए और मियाँ खुसरू से कहा, मियाँ खुसरू, यह रहे उस बहरूपिये के सवालों के जवाब। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान और बुद्धि हमेशा धन और शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मियाँ खुसरू, जो बादशाह अकबर के दरबार में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वे एक साधारण बहरूपिये के सवाल का जवाब नहीं दे सके। वहीं बीरबल अपनी बुद्धि और सूझबूझ के दम पर न केवल उस सवाल का जवाब देने में सफल रहे, बल्कि उन्होंने बादशाह अकबर को एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ भी सिखाया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच बोलने में कभी नहीं डरना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। बीरबल ने अपनी पत्नी के बारे में सच बोलकर भले ही उन्हें बेगम साहिबा का गुस्सा झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखा। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के निकट ही यमुना नदी में चांद के लिए गए। उनके साथ बीरबल और उनके 2 बेटे भी थे। आसपास के लोग बातें करते हुए थोड़ी ही देर में नदी के किनारे पहुंचे। स्नान करने के लिए नदी में घुसने से पहले बादशाह और उनके दोनों बेटों ने अपने कपड़े उतारकर बीरबल को दे दिया। फिर वे दोनों नदियों में उतरकर स्नान करने लगे। बीरबल कपड़े हाथ में लेकर नदी के बाहर ही खड़े रहे और स्नान करके नदी से बाहर आने का इंतजार करने लगे। नदी में नहाते हुए अकबर को अचानक बीरबल से मजाक करने की सूझी। वे चिपके हुए बीरबल से बोले, बीरबल, कपड़े का बोझ उठाए हुए उर्ज तो जरूर हो गया है, रही होगी, और हो भी क्यों न भला। तुम पर कम से कम एक पंजे का बोझ तो हो ही। बीरबल भला चुप कहाँ रहने वाले थे, वे छूटते ही बोले, आपने बिल्कुल सही फरमाया हुजूर। बस अंतर यह है कि इस समय मुझ पर एक नहीं बल्कि 3 गधों का बोझ है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह लाजवाब रह गए और मन ही मन उनकी खिंचाई नहीं कर सके। अगले जन्म में रूस का सम्राट और कौन होगा वो शख्स? इसके बाद उनका सिर कलम कर दिया जाएगा रूस के प्रधानमंत्री का, तो मैं चाहता हूं तुम पहले मुझे मार डालो।
जब बादशाह ने यह सुना तो उसने दोनों में से किसी को भी मारने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह असंभव है। मैं तुम दोनों को मारकर पापी नहीं बनना चाहता। रूसी सम्राट ने उन्हें वापस भारत भेज दिया। उन्हें रूस से सुरक्षित और जीवित वापस देखकर बादशाह अकबर आश्चर्यचकित रह गए। तानसेन ने बादशाह अकबर से कहा, महाराज, बीरबल वास्तव में प्रधानमंत्री पद का हकदार है। अगर बीरबल ने समय पर मदद नहीं की होती तो मैं मरा हुआ आदमी होता। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले सभी दरबारियों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। 31 जल बनाम अमृत। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से प्रश्न किया, कौन सी नदी का पानी सबसे अच्छा है? सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, गंगा का जल सर्वोत्तम है, महाराज। लेकिन बीरबल चुप रहे। बादशाह ने यह देखा और बीरबल से पूछा, तुम चुप क्यों हो बीरबल? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो बीरबल? तुम्हारे पवित्र ग्रंथों में गंगा नदी को शुद्ध और पवित्र माना गया है, और फिर भी तुम यमुना के जल को सर्वोत्तम मानते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, हम पानी की तुलना अमृत से कैसे कर सकते हैं? जो पानी आप गंगा नदी में बहता देख रहे हैं, वह पानी नहीं है, यह अमृत है। इसलिए मैंने कहा कि यमुना का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारी अवाक रह गए और बादशाह को भी सहमत होना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे थे। फिर एक दिन बादशाह ने सभी दरबारियों से एक और सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज है जिस पर चांद और सूरज की रोशनी नहीं पड़ती? किसी भी दरबारी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। बादशाह अकबर ने बीरबल से यही प्रश्न किया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, एक ऐसी चीज है जिस पर चांद या सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। सम्राट ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? बीरबल ने कहा, अंधेरा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर न तो चांद की रोशनी पड़ती है और न ही सूरज की। सभी ने बीरबल के प्रश्न के चतुराईपूर्ण उत्तर की प्रशंसा की। 32 मिस्र के राजा और उनके हमशक्ल। बीरबल की बुद्धि और चतुराई पूरी दुनिया में फैल गई थी। मिस्र के राजा ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से सुन रखे थे। एक बार उन्होंने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया। राजा के निमंत्रण पर बीरबल मिस्र की ओर चल पड़े। मिस्र के राजा ने कुछ 7-8 डमी की व्यवस्था की थी जो बिल्कुल उसके जैसे दिखते थे और मिस्र के राजा की तरह कपड़े पहने थे और सिंहासन पर बैठे थे। मिस्र का राजा स्वयं उनके बीच में बैठा था। बीरबल मिस्र पहुंचे और राजा के दरबार में प्रवेश किया। एक क्षण के लिए उसने सिंहासन पर बैठे प्रत्येक राजा को ध्यान से देखा और फिर मिस्र के असली राजा के सामने पहुंचकर उसके सामने झुक गया। राजा बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, बीरबल, तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, जब मैं आपके दरबार में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि ये सभी नकली राजा आपकी ओर देख रहे थे, लेकिन आप काफी आत्मविश्वास से बैठे थे। हालांकि वे राजाओं के भेष में थे, फिर भी उन्होंने आप पर बहुत ध्यान दिया क्योंकि केवल आप ही थे असली शासक थे। बादशाह बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए। कुछ देर बाद उन्होंने बीरबल को अपने एक मंत्री के साथ महल में भेजा। मंत्री ने बीरबल को महल के चारों ओर घुमाया। अंततः उन्होंने बीरबल को एक भव्य शाही शौचालय भी दिखाया। वहां बीरबल ने शौचालय की दीवार पर सम्राट अकबर की एक विशाल फ्रेम वाली तस्वीर लटकी हुई देखी। इसे देखकर बीरबल ने तुरंत कहा, वाह, आपने बिल्कुल सही जगह पर बादशाह अकबर की तस्वीर टांगी है।
तस्वीर का प्रभाव ऐसा है कि कोई भी इसे देखकर डर जाता है। तब बीरबल ने मंत्री से कहा, मुझे यकीन है आपके राजा को कब्ज है और रेचक दवाओं के सेवन से बचने के लिए उन्होंने अपने शौचालय में सम्राट अकबर की तस्वीर लगा रखी है। मंत्री अवाक रह गए। वह समझ गया कि बीरबल वास्तव में क्या कहना चाहता है। तब राजा ने कहा, बीरबल, हमने यह तस्वीर तुम्हारे बादशाह का अपमान करने के लिए नहीं टांगी है, यह तो केवल तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए है। मिस्र के राजा ने तब बीरबल को कपड़े, गहने और ऊंट जैसे कई उपहारों के साथ भारत वापस भेज दिया। तब राजा ने बादशाह अकबर को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा था, तुम्हारे पास अनगिनत गहने हैं, लेकिन सबसे कीमती बीरबल है। 13:07 दोपहर के 2:37 सुनील कुशवाहा 73181333। बाल रंगना। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोगों के नाम के साथ वान बान जैसे शब्द जुड़ते हैं वे स्वभाव से बहुत झगड़ालू होते हैं, जैसे गाड़ीवान, कोचवान, दरबान आदि। यह सुनकर बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, आप सही कह रहे हैं, मेहरबान। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुछ देर बाद एक और घटना घटी। वृद्धावस्था के कारण सम्राट के बाल सफेद होने लगे थे। इसलिए सम्राट ने अपने भूरे बालों को काले रंग में रंग लिया। एक दिन सामान्य बातचीत के दौरान बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या यह रंगाई मेरे सिर पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी? बीरबल ने कहा, महाराज, जो अपने बालों को रंगता है उसका तो सिर ही नहीं होता। एक बूढ़े आदमी का फिर से जवान हो जाना कैसे संभव है? बादशाह शर्मिंदा हुआ और उसके बाद से उसने कभी अपने बाल पीले नहीं किए। 34 चोर पकड़ने के लिए। एक व्यापारी जो गहने पहनने का बहुत शौकीन था, नहाते समय उसका हीरे का हार खो गया। उसने अपने सभी सेवकों से हार के बारे में पूछताछ की, लेकिन सभी ने इसके बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। अंततः वह राज दरबार में गया और शिकायत दर्ज कराई। बादशाह ने बीरबल को मामला संभालने के लिए कहा। फिर बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी सेवकों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन व्यापारी अपने सभी सेवकों के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। फिर बीरबल ने एक पहरेदार से लकड़ियों का एक बंडल लाने को कहा। फिर उसने व्यापारी के नौकरों से कहा, मैंने इन सभी छड़ियों पर जादू कर दिया है। तुम में से हर एक एक छड़ी लेकर घर वापस जाएगा। कल सुबह दरबार में आना। अपनी छड़ियां अपने साथ ले आना। जिस नौकर ने हीरे का हार चुराया है उसकी छड़ी का आकार 4 अंगुल लंबा हो जाएगा। रात को जब सब गहरी नींद में सो रहे थे तो जिसने चोरी की थी उसने चाकू से अपनी छड़ी 4 अंगुल छोटी कर दी। अगले दिन वह बड़े आत्मविश्वास से दरबार में आया। बीरबल ने सभी नौकरों की लाठियों को बहुत ध्यान से जांचा। जब उसने उस नौकर की छड़ी देखी जिसने उसे छोटा कर दिया था तो उसने सम्राट से कहा, महाराज, यह आदमी असली चोर है। जिस नौकर ने चोरी की थी उसका सिर शर्म से झुक गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मूर्ख, कोई जादू की छड़ें नहीं थीं। लेकिन मैं निश्चित रूप से जानता था कि जो नौकर हीरे का हार चुराने में शामिल है वह खुद को साबित करने के लिए छड़ी की लंबाई कम कर देगा। मासूम, अब हार लौटा दो। नौकर ने हार बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने उसे व्यापारी को वापस देते हुए कहा, हुजूर, किसी आदमी के लिए गहनों से लदा घूमना बुद्धिमानी नहीं है। 35 जंगल भगवान। एक दिन बादशाह ने अपनी एक चतुर योजना के माध्यम से बीरबल का मजाक उड़ाने की सोची। उसने एक बढ़ी से जाल तैयार करवाया था। जाल ऐसा था कि बाहर से देखने पर बिल्कुल भी जाल जैसा नहीं लग रहा था।
फिर बादशाह ने जाल में एक बढ़िया कश्मीरी सेब रख दिया और चुपचाप जाल के पास छिपकर उत्सुकता से बीरबल का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उसने सेब देखा और लापरवाही से उसे उठा लिया। तुरंत उसका हाथ जाल में फंस गया। बादशाह तुरंत अपने छिपने के स्थान से बाहर आए और बोले, वाह, यह तुम हो बीरबल। मेरे महल से बहुत सी छोटी छोटी चीजें चोरी हो रही थीं और चोर को पकड़ने के लिए मैंने यह जाल तैयार किया था। लेकिन तुम कैसे पहुंच गए? हालांकि मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन आपको ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। तब बादशाह मुस्कुराए और बीरबल को जाल से मुक्त कर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने यह बढ़िया रसदार सेब देखा और स्वाभाविक रूप से मैं इसे जांचने के लिए लेने के लिए आगे बढ़ा। मेरा वास्तव में इसे चुराने का इरादा नहीं था। हालांकि बादशाह ने बीरबल से इस मामले को पूरी तरह भूल जाने और अपने कृत्य के लिए कोई औचित्य नहीं देने के लिए कहा। लेकिन बीरबल बहुत शर्मिंदा हुआ। यह घटना उनके मन में एक अप्रिय स्मृति छोड़ गई थी। बादशाह ने इसका फायदा उठाया और बीरबल से पूछना शुरू कर दिया कि पिंजरे का सेब कैसा था, बीरबल। ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के कारण बीरबल को और भी अधिक लाभ मिलता। शर्मिंदा। वह चाहता था कि वह किसी तरह बाहर निकल सके। शर्मिंदगी। आखिरकार उसे सम्राट का मुकाबला करने की एक युक्ति सूझी। एक दिन सम्राट शिकार के लिए जंगल में गया। बीरबल ने जानबूझकर उनके साथ जाने से परहेज किया था और इसलिए बादशाह को अकेले ही जाना पड़ा। शिकार खेलते खेलते बादशाह एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। अब तक शाम हो चुकी थी। सहसा उसे एक ऊंची आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, अरे तुम कौन हो? अपने घोड़े से नीचे उतरो। जल्दी। सम्राट यह देखने के लिए पीछे मुड़े कि यह कौन है, और उन्होंने पाया कि बाघ की खाल पहने एक जंगली आदमी हाथ में बांस की एक बड़ी छड़ी लेकर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था। बादशाह ने उससे बचने की कोशिश की और आगे बढ़ता रहा। अचानक जंगली आदमी ने अपने बांस को जोर से जमीन पर मारा और चिल्लाया, तुम अपने घोड़े से नीचे क्यों नहीं उतरते? मैं इस जंगल का भगवान हूं। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब तो सम्राट डर गया। वह अपने घोड़े से उतरा और जंगल के देवता को प्रणाम किया। उसने कहा, हे भगवान, मैं यहाँ शिकार के लिए आया हूं क्योंकि यह जंगल मेरे राज्य की सीमा में है। लेकिन अब मैं वापस जाऊंगा। वह जाने ही वाला था कि जंगल के देवता ने कहा, रुको, तुमने मेरी भूमि पर अतिक्रमण किया है और इसलिए तुम्हें दंड भुगतना होगा। सम्राट तो और भी डर गया। उसने कहा, हे भगवान, कृपया मुझे क्षमा करें। यह सब अनजाने में हुआ है। ठीक है, उस स्थिति में आपको हल्की सजा भुगतनी होगी। क्या आप वहां उस पेड़ को देखते हैं? तेजी से उस पेड़ के पास दौड़ें और भागते समय कहते रहें, जंगल के देवता की तरह। सम्राट ने आज्ञाकारी ढंग से वैसा ही किया जैसा उसे करने को कहा गया था। फिर वह अपने महल में लौट आया। अगले दिन जब बीरबल हमेशा की तरह महल में आए तो बादशाह ने पूछा, बीरबल, सेब कैसा था? जंगल के देवता की तरह, बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। सम्राट हैरान था। उसे आश्चर्य हुआ कि बीरबल को इसके बारे में कैसे पता चला। पिछली शाम की घटना। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें जंगल के देवता के बारे में कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने कल रात एक सपना देखा और वास्तव में सपने में ही मुझे भगवान के बारे में पता चला। जंगल का दरअसल बीरबल ने ही जंगली आदमी का भेष बनाकर बादशाह अकबर का मजाक उड़ाया था। उस दिन के बाद से बादशाह ने बीरबल को चिढ़ाना और मजाक उड़ाना बंद कर दिया। 36 3 गधों का भार। सम्राट और उनके दोनों बेटे अक्सर स्नान करने के लिए नदी पर जाते थे।
कभी कभी बीरबल भी शाही परिवार के साथ जाते थे। एक बार वे हमेशा की तरह बीरबल के साथ यमुना नदी पर स्नान करने गए। सम्राट और उनके दोनों पुत्र नदी के पानी में प्रवेश कर गए। बीरबल किनारे पर ही रहे और उनके कपड़ों की देखभाल करते रहे। वह किनारे पर चुपचाप खड़ा होकर उनके सामान की रखवाली कर रहा था, जबकि वे खुशी खुशी स्नान का आनंद ले रहे थे। चूंकि बादशाह हमेशा बीरबल को चिढ़ाने का मौका ढूंढते रहते थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपने बेटों से कहा, आइए हम